वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि मैं होल 12th बायो कंप्लीट करूँगी इन 8 आवर्स, तो वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बारे में जो मैंने बोला था तो वो मैं कंप्लीट कर चुकी। ऐसा नहीं है कि मैं हर एक चैप्टर की, अब नीट में इतने कम डेज़ बाकी हैं तो मैं रिवीजन के समय बुक थोड़ी खोलूँगी और उसको रिवाइज़ करूँगी। आई नो कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस टाइम हमको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है कि हम स्मार्ट वर्क करें। मतलब कि अगर हार्ड वर्क कर भी रहे हैं तो स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, क्योंकि अब नीट में केवल 49 डेज़ हैं। एंड हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि कुछ भी छोड़ के जाएं। जो सब कह रहे हैं कि छोड़ के चले जाओ, ये वेटेज नहीं है। अगर मान लो, हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अगर मान लो कि उसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं, तो 12 नंबर तो गए ना। तो बायो तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते हम लोग। तो मैं ये जो कंप्लीट कर चुकी हूँ, इसको मैं इसमें अब टिक लगाती हूँ, इन सारे चैप्टर्स में टिक लगाती हूँ। पेन मैं नहीं यूज़ करने वाली, बिकॉज़ पेन जो है वो थोड़ा सा गंदी लगेगी। मुझे अपनी बुक्स बहुत संभाल के रखना बहुत पसंद है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डन। इस तरह से मैं एक शॉर्ट नोट की तरह बनाएंगे। क्या मुझे बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है? आप भी इस तरह बनाओ ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो पूरी बुक लेके ना बैठना हो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड जो जो क्वेश्चन में आप लास्ट टाइम अटके थे यानी रुके थे, तो बस वही वही करो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डन हो गया है। इधर से नहीं दिख रहा था, दैट्स वाई मैंने कैमरे का एंगल चेंज कर दिया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन डन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ डन, प्रिंसिपल डन, मॉलिक्यूलर डन, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ, डिजीज़, माइक्रोब्स। एक बात तो मैं बताना भूल गई, डिज़ीज़ वाला जो पार्ट है इसको मैंने अभी बहुत अच्छे से नहीं किया है, तो इस चैप्टर को मैं अभी टिक नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जिस हिसाब से बताया कुछ कुछ ऐसा नहीं, हम एक दिन में पूरा रिवाइज़ नहीं कर सकते, बट मैं ये वाला पोर्शन अभी इसको इतनी श्योर नहीं हूँ इसको लेके, तो मैं इस पर अभी बिल्कुल टिक लगाने वाली नहीं हूँ। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस एप्लीकेशन डन, ये दोनों हो गया। एंड अब है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, तो ये हो चुका है। इसमें मोर इम्पॉर्टेंट है लॉजिस्टिक, एक्सपोनेंशियल ग्राफ एंड कॉमनसेलिज्म, अमेंसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैंने यहाँ से किया है। इकोसिस्टम में पिरामिड, एक पिरामिड है जिसमें उसका कितने नंबर्स हैं, जैसे कि 5 हैं टॉप पे, आई थिंक वो तक पूछा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मान लो डिलीटेड चैप्टर है, मान लो, क्या मतलब ये डिलीटेड है। ये खुलता क्यों नहीं है भाई साहब? ऐसा नहीं, मैंने अपनी बुक नहीं खोली, मैंने खोली है, बट देख सकते, दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला, सॉरी 5 नहीं 3 वाला, ये इस ग्राफ को पूछा है बुक में। इस ग्राफ के बारे में एक पीवाईक्यू में आया था, उसकी एग्जैक्ट नंबर। तो प्लीज़ जो पीवाईक्यू है उसको तो छोड़ना ही नहीं है, और बाकी तो हमको, बाकी पे तो पकड़ ही बनानी है। इसको जो है उसको छोड़ना नहीं है, और जो कर रहे हैं उसको भी नहीं छोड़ना। इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते। पीवाईक्यू को स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तो ठीक है, ये वाला तो हो गया बायो का। एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप मेरे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो उसमें जाके देख लीजिए। मैंने बताया था बायोडाइवर्सिटी की हर एक लाइन में नया डाटा है, तो इसको भी मैंने छोड़ा, यानी 1, 2 एंड मॉलिक्यूलर के मतलब कर चुकी हूँ मैं, बट इसमें ज़्यादा है कि मुझे श्योरिटी नहीं है, दैट्स वाई इस ये 3 चैप्टर को मैं एकदम मार्क करूँगी नहीं। एंड आज जो है, आज का टॉपिक है क्लास 11th को रिवाइज करना फुली। एंड अभी हमारे पास, अगर इवनिंग से बात करूँगी तो जितना टाइम है पूरी रात में बैठ के पूरा 11th ख़त्म करते हैं, एंड उसके बाद मॉक दिया जाएगा। अब से आप अगर मेरे साथ तैयार हो तो बताओ, मैं रोज़ मॉक्स देने वाली हूँ, रोज़, एवरी सिंगल डे। नहीं, अल्टरनेटेड करते, ताकि मतलब जो चीज़ अगर लास्ट वाले में छूट गई हो उसको रिवाइज कर सके। तो प्लीज़ प्लीज़ आप भी बताओ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम साथ जो मॉक मैं दूंगी वही मॉक मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूँगी। उसके बाद हम देखेंगे कि स्कोर क्या आ रहा है। एक पॉजिटिव कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। एंड डिसिप्लिन ऑल्सो, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और 11th वाले के लिए अगर मैं शुरू कर रही हूँ तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। और प्लीज़ जो मेरे चैनल को जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो। और बाकी टेलीग्राम पे जो आज से मैं रोज़ मॉक टेस्ट लूँगी उसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर रही हूँ। टेलीग्राम जाके आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल ऊपर 2 लिंक्स दिए हैं, उसमें एक नीचे वाला टेलीग्राम है, उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। तुरंत आज से ही मॉक देना शुरू करते हैं। लेट्स गो। चलो भाई, एक मोटिवेशन क्वाट्स तो बनते हैं, ये तो हम दे ही सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा टाइम सोचने के बाद मुझे ये समझ आया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो शुरू करते हैं। बाय।